हेलो एवरीवन। आप जैसा कि जानते होंगे, मैंने पार्ट 1 पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स ये है हमारा पार्ट 2 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। पार्ट 2 तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा अगर आप पार्ट 1 देखेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने फॉर्मूला, वैल्यू, कुछ बेसिक चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि अगर आप नहीं भी देखेंगे पार्ट 1 तो भी पार्ट 2 में काम चल जाएगा, बट कहते हैं ना, ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पार्ट 1 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे लिंक क्लिक करिएगा लिंक पर और जाके पार्ट 1 को अच्छे से देखिएगा। सारी वैल्यू आप पे क्लियर है। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था हर एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन होंगे। टोटल हम 10 पार्ट मिनिमम लेकर आएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम 15 पार्ट मतलब 150 मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 95% से ज़्यादा चांस है इसमें से ही क्वेश्चन होगी। सिमिलर भी हो सकते हैं, इसी टाइप के होंगे, बट सिमिलर भी मैच कर जाएंगे। इवन एमसीक्यू के ऑप्शन के साथ मैच कर जाएंगे। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं तो आगे चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल 0। आप क्या करिए, साइन ए यहाँ लिखा है, इस माइनस को उधर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, प्लस सा हो जाएगा। और अब इसको साथ में मल्टीप्लाई बंद कर लो, नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर कॉस को उधर ले जाइए, इसका मतलब क्या है कि ये जो साइन कॉस मल्टीप्लाई है वो नीचे की क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइन कॉन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, tan e होता है। अब आप कहेंगे सर आपने कब बताया, तो पार्ट 1 में मैंने बताया था। कोई बात नहीं, आप याद कर लेंगे। यहाँ पर समझ लीजिए साइन ए पर कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, tan e। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक इक्वल नहीं होते हैं। फिर आप क्या करेंगे, tan a, और जो यहाँ लिखा है ध्यान से, जो यहाँ लिखा है वही आप यहाँ लिख लीजिए। और फिर आप ये सोचिए कि tan t किस डिग्री पे वैल्यू 1 होती है। तो ये होती है 14 डिग्री पे। फिर आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं, तो पार्ट 1 लीजिए। कोई बात नहीं, आप स्वयं सुन लीजिए। कंपेयर करेंगे 10 0 पे 10 है, एक जो पे क्या है 45 डिग्री है। इसका मतलब इधर कितना आया, 45 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन ने जो पूछा वहाँ वैल्यू प्रेजेंट है, तो साइन 45 की पावर क्या हो जाएगा, 4 प्लस कॉस 45 की पावर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 की पावर 4। अब सबको पता है 1 को 4 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, तो √2 को जब 4 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए कैसे मैं सेपरेशन ना दे रहा हूँ। √2 की पावर 4 है, राइट। तो क्या होगा, इसको 4 में लिखेंगे, 1 2 3 बार देंगे, उसके बाद कितना 4 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आएगा, 4। तो सारे मल्टीप्लाई कितना आया, 4 आया। इसका मतलब 1 की बात 4 बस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए √2 के पावर 4 है, तो यहाँ भी क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ से आप एडिशन लेंगे, 4 एडिशन लेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना तो आपको बेसिक क्लियर होगा। फिर जब ऐसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर फिर आया, तो बीच वैल्यू है 1/2। आई रिपीट अगेन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइनस उधर रहती क्या हो जाएगा, प्लस, ये मल्टीप्लाई लाइक क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइन ए पर कॉस क्या हो जाएगा, tan 45 मीनिंग में एंगल होता है, वैल्यू होती है सॉरी 1। वैल्यू एंगल कितना है, 45। डायरेक्ट याद कर लीजिए भी। फिर 45 में आप बोलिए 45 यहाँ पर ये सिर्फ 1/√2 वैल्यू होता है, 1/√2 होता है, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। अब देखिए बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। ऐसे वर्ड आपको लेना आता ही होगा, सीधा है लिख लिया। जो सिंगल सोई वाली होता है, जो लोग यहाँ से कैंसिल करके आंसर आए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए क्या करिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करके cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। सर आपने बताया नहीं, अब तो बता दिया, राइट। पार्ट 1 में मैंने सिर्फ बोला था। तो याद करेंगे cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b, राइट। और मतलब बेसिक आपको पता ही होगा, a माइनस b। तो मेरे ख्याल से यार a प्लस a स्क्वायर माइनस इसको फॉलो क्या होता है, a प्लस b a माइनस c इक्वल टू 1। अब नोट करिए a प्लस b का तो p रहता है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में p दे रखा है और इस सब वे निकाल नहीं है। आप सोच रहे कि ये क्यों निकाला जा रहा है, तो वेट करिए थोड़ी देर, हैव अ पेशेंस, आपको समझ आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, इसको एज इट लिखा, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है वो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारा मेन नाम ये था, आप डायरेक्ट याद करेंगे। देखिए अगर यहाँ प्लस होगा तो आपने माइनस लिख लीजिए, जो वैल्यू यहाँ होंगे उसका आउट कर दीजिए। समझ कैसे ज़्यादा, प्लस है तो माइनस लिखिए, जो वैल्यू यहाँ दी है उसको उल्टा लिख दीजिए, क्योंकि एमसीक्यू में हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ सब्जेक्टिव बेस है,
तब आपको इस तरह से करना है। और अगर एमसीक्यू है तो डायरेक्ट ईजी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ऐसी दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या दिया है, एक्स दिया है, तो आप क्या करेंगे, हाँ माइनस लगा दीजिए, सबसे पहले प्लस दिया है तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, और जो ये लगी है उसको क्या कर देंगे आप, 1/1 एक्स कर देंगे। तो ये है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में इसकी जगह क्या दिया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू वाई दिया है, तो फिर क्या करेंगे, सिंपल क्या करें, माइनस का क्या ला दें, प्लस ला दें, और इसका अपोजिंग वे पे आगे समझ कैसे जा रहा है आपको, हमें लगता है यहाँ से साइन बनने इसका अपोजिंग लिख लीजिए NC2 में से, ठीक है। अब ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, मेरा पूरा बेस समझा दिया है, तो जब आप समझा दिया है तो आप रेडी रहिए इसको सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मैंने ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन अब 2 मान लेंगे। तो देखिए पहले आपने ये दो वो वाला इक्वेशन, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 3। देखिए मैं समझा रहा हूँ, सब इस क्वेश्चन को टाइम लग रहा है, बट आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन को एक बार जोड़ दीजिए और एक बार हटा दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इधर ऐड करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब ऐड करने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप रीड होगा। हाँ, एक पर्सन रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट वीडियो को वन देखिएगा, आप कॉपी और पेन लीजिए और साथ साथ में लिखते हुए चलिएगा। अब देखिए जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मैं ना लिखता हूँ या लिखता हूँ, इक्वेशन 1 को मेरे क्या है, इक्वेशन जो 1 है, यानी इक्वेशन 1 को मैंने ऐड कर लिया इससे इक्वेशन 2 से। देखिए अगर MCQ है तो डायरेक्ट इससे ये कट जाए, कटेगा तो कितना बन जाएगा, 2 cosec थीटा बन जाएगा। तो डायरेक्ट लिखे ना, कैसे कैसे होते क्या हो जाएगा, ये 2 cosec थीटा हो जाएगा। तो 2 cosec थीटा और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा 1/p प्लस क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब यहाँ तक ऐसे लेते हैं, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, तो क्या वो इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ, जैसे 4 + 3 है तो उसको 3 + 2 भी लिख सकते हैं, वैसे ई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, और यहाँ पर एल्सियम प्लस दिया था कि दोनों का मल्टीप्लाई ई होता है, तो यहाँ में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आपको, आई होप बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। क्या किया था मैंने, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला सा कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड की 2 cosec हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों ऐड हो गया, ऐसे लिए हम भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर ये आता है। ऐसे जब मैंने ऐड कर दिया तो अब मैं क्या करूँगा, इसको माइनस की करूँगा। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, इक्वेशन 1 को माइनस कर रहा हूँ, इससे इक्वेशन 2 से माइनस कर रहा हूँ, याद रखिए कि ये माइनस का साइन है। जब इनको माइनस करूँगा, अब मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बोलूँगा माइनस से, हाँ अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ माइनस होगा तो ये कट जाएगा, फिर यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। यही काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ईजी करते हैं, 2 - 1 कर लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं 2 लिखता हूँ, देखिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो, बट अगर आपको लगता है कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये मैंने लिख लिया, पहले 2 इक्वेशन लिख लिया, फिर हम चलते हैं माइनस करते हैं किससे, फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद यहाँ पे पहले 2 इक्वेशन निकालो, फिर माइनस करो तीसरो फर्स्ट इक्वेशन को। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए साइन जब अंदर जाएगा तो आपको पता है माइनस साइन जब अंदर जाता है तो साइन बदल जाता है, तो ये माइनस अंदर से लाएंगे राइट, और यहाँ से माइनस से आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल थिंग यहाँ से ज़्यादा रेडी ऐसे लेंगे, जब ऐसे होने के यहाँ पे क्या जाएगा, पी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा, पी स्क्वायर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब बेसिक ये बात इसका कैंसिल हो गया कैंसिल। अब अगर आप इंटेलिजेंट हैं, मतलब बेसिक चीज़ क्लियर है, इंटेलिजेंस सब है, बेसिक चीज़ क्लियर तो डायरेक्ट समझ सकते हैं। यहाँ माइनस करिए कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार ये हुआ है, इस बार ये होगा, तो फिर ऐड करके क्या आएगा, 2 cot थीटा, मैं कह रही 2 cot थीटा, 2 cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ई स्क्वायर माइनस 1/p। आपको अच्छे से समझ लग गया, तो मैं इसमें इरेज कर देता हूँ। अगर आप कि ज़्यादा स्लो हैं तो आपको वीडियो वर्क्स और 1x से ज़्यादा वे 2s करके नहीं लीजिएगा राइट। अब देखिए क्या क्या आया है, तो मैं एक बार रिपीट करके देता हूँ, 2 cosec थीटा जो आया है वो आया है ई स्क्वायर प्लस 1/p, और 2 cot थीटा जो आया है वो क्या है, ई स्क्वायर माइनस 1/p। ऊपर चेक करिए, ई स्क्वायर माइनस 1 कौन पर है, एक काम करिए, इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, और क्योंकि ये पहले लिखा है तो एक काम नोट करिए, दोनों डिवाइड है तो इस वाले दोनों क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो इक्वेशन 3 है वो डिवाइड होता है किससे, इक्वेशन 4 से राइट। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 cot थीटा अपॉन 2 cosec थीटा,
इक्वल, पहले इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहले मैंने इसको लिख लिया, ठीक है। और आपको कंफ्यूजन हो तो इसको अच्छे से देता हूँ, देखिए थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ऊपर पहले मैंने इसको लिख लिया, फिर नीचे ये वाला लिख दिया, फिर क्या हो रहा, ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो राइट में साइड आ गया हमारा, बट अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इसी का आंसर तो खोज रहा है, ऑप्शन से भी मैच नहीं कर रहा है, वो तो क्लियर है ना, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड अच्छे से करता हूँ, ये सब आप नीचे वाइड हो आपको इसको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ देखिए, टू से टू क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, और देखिए यहाँ पे टू से टू और क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉट थीटा बचेगा, कॉट थीटा 1 cosec थीटा इक्वल टू व्हाट, ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर प्लस 1। अब cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 1 फाइन लिख सकते हैं। अब आपके आंसर आपने फॉर्मूला ये बताया, बोल आपकी अभी आंसर नहीं चाहिए, वैसे भी आपको पार्ट 1 में बताया था। और cosec का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ठीक है। बिना फॉर्मूले का तो ये चैप्टर आप एक्सपेक्ट मत करेगा कि आप कर लेंगे, पहले फॉर्मूले को लर्न करिए, पहले थोड़ा सा लर्न करें, डायरेक्ट लर्न करें, पहले लर्न करें तो इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए आपको आ जाएगा। डोंट वरी, मैं ही इतनी बात बोल दूंगा फॉर्मूला कि वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आई प्रॉमिस टू यू। फिर ये साइन से साइन क्या कैंसिल हो जाएगा, अच्छा कैसे नीचे वाले से कैंसिल होता है, सिंपल। तो बच्चा फिर क्या यहाँ पे cos थीटा, और ये आंसर आपका है। अब आप टेंशन रहोगे इस क्वेश्चन को मैं लेकर टाइम लगा, तो मैंने आपने सब्जेक्टिव के तरीके से समझाया, तो आपका आंसर क्या है, cos थीटा। अब आप एक चीज़ नोट करिए, अगर आपको थोड़ा सा सही कैलकुलेशन है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, पहले माइनस कर लीजिए, जैसे बताया था इसको उल्टा लिख लीजिए, तो एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए, और ये आंसर आएगा। अब जाते थे मैं आपको वोगल से के जाता हूँ, इससे से रिलेटेड cos की जगह पे यहाँ पे कर लीजिए sec थीटा, और cot या कर लीजिए tan थीटा इक्वल टू t। बस ये मैंने क्वेश्चन ये तो बदल दिया है, ये सब सेम है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैंने एंटिटी लिया, जो यहाँ लिखा उसको आप डायरेक्ट लिखिए, फिर आप चेक करिए कि साइन के किस डिग्री पे, मतलब एंगल पे वैल्यू होती है √3/2, तो ये होती है साइन की 60 डिग्री पे। अब कहेंगे कि सर आपने वैल्यू बताया नहीं, तो मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया, मैं पहले बता रहा हूँ, सब मेरे पार्ट 1 में बताया, देखिएगा बेसिक चीज़ है, नहीं आपको याद है तो अब याद कर लीजिए। साइन 60 वैल्यू क्या होती है, √3/2। कंपेयर करें साइन जगह पे साइन है, अल्फा जगह पे क्या है 60 है, तो एंगल यहाँ से कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखिए सेम यहाँ पे क्या लिखा है, cos बीटा लिखा है। अब cos बीटा सी क्या देखिए 0, सेम ट्रिग्नोमेट्री के इक्वल नहीं होता है, तो पहले हम इसको एज इट कहते हैं, वो यहाँ लिखे है उसको डायरेक्ट आप यहाँ लिख लीजिए, फिर देखिए कि cos के किस एंगल पे कितना होता है वैल्यू 0, तो ये होता है 90 पे। कंपेयर करें cos के पे cos है, तो बीटा पे क्या है 90 है, तो बीटा क्लियर आ गई 90 आ गई। अंडरस्टूड, आपको सब समझ आ रहा होगा आई होप। क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीटा माइनस अल्फा पूछा है, तो बीटा की वैल्यू कितना निकाला था हमने 90, अल्फा वैल्यू कितना निकाल रखा है 60, तो आंसर इतना यहाँ डी, ऑप्शन बहुत सारा रहा डी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत आप ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा है ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे tan थीटा बनाना है, सबसे पहले इसको tan कैसे बनाऊंगा याद रखिएगा, जब भी tan बनाने का है तो मोस्टली आप कैसे बनाएंगे, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। देखिए यहाँ साइड में देता हूँ, tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है इसके बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा भी बराबर होता है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या रहता है 2 cos थीटा रहता है, तो मैं किससे डिवाइड कर दूँ, cos थीटा से डिवाइड कर दूँ, इधर भी मैंने किससे डिवाइड कर दिया cos थीटा से, इधर भी किससे डिवाइड कर दिया cos थीटा। अब आप कहेंगे कि सर समझ नहीं आ रहा है, cos थीटा से क्यों करेंगे, बिकॉज साइन 1 cos क्या बनता है 10। हाँ, अगर मुझे cot बनाना होता है, यहाँ cot पूछा होगा तो फिर मैं साइन cos से नहीं, फिर मैं किससे डिवाइड करता, साइन से डिवाइड करता, तो साइन से क्यों डिवाइड करता है, फिर cos अपॉन साइन cot हो जाता। चलो मुझे 10 बनाना है तो मेरी 10 की क्या चाहिए, साइन अपॉन cos ना, साइन है यहाँ पे क्या डिवाइड करूँगी cos। अब एक बार इससे नीचे एक बार इसके नीचे देखते हैं। देखिए मैं जब कर रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, बट आप जब करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही फास्ट चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने कहते हैं एक बार इसके नीचे लिख लिया, एक बार इसके नीचे लिख लिया, और √2 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। फिर साइन अपॉन cos क्या होता है tan थीटा होता है। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा, ये फिर इक्वल टू किससे हो गया √2, फिर tan थीटा ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये जो +1 है इधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था tan थीटा, तो आंसर क्या आ गया √2 - 1। अभी कहाँ से रहेगा,
कमेंट बॉक्स में बताएगा। अगर यहाँ पे पूछ लेगा कॉट थीटा तो आंसर क्या होगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल कैसे बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये लीजिए मैंने बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल किस पे रखना है आपको, C पे रखना है। यहाँ पे C रखा, यहाँ रखा A और यहाँ रखा B। इससे साफ साफ बोल रहे हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलिए मैं आपको देखिए पहले बता देता हूँ। आपको पता है तीनों ट्रायंगल के एंगल का सम कितना आता है, मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। अब एंगल ए मुझे पता नहीं, एंगल बी आई डोंट नो, बट एंगल सी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री जाएगा, राइट। अब देखिए ये प्लस 90 उतना ही क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस बी उधर के ये जो प्लस उधर के माइनस हो गया, तो इसके बाद कितनी निकल 90, किसकी निकल एंगल ए प्लस एंगल बी की। सब्जेक्टिव है तो इस तरह से करिए, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो इस तरह से मत करिए। देखिए ना 90 है, तीनों का सम कितना हो 180, तो इन दोनों को मिला, ये 90 है तो इन दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा। अगेन अगर ये 90 तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। दोनों का सम 90 आ चुका है, तो MCQ तब डायरेक्ट याद ही कर लीजिए, ये 90 दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बन सकता है, सेक A प्लस B पूछा हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए सेक और A प्लस B। देखिए A प्लस B की वैल्यू कितनी होती है 90, और यहाँ तो मैंने निकाला ही 90। अब आप कहेंगे सर सेक 90 की वैल्यू तो आपने बस नहीं बताया था, तो मैंने आपको कॉस 90 बताया था। देखिए सेक जो 90 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 कॉस 90 के। इसका मतलब मैं आपको डायरेक्ट देता हूँ, सेक थीटा जो होता है वो किस तरह से इक्वल होता है, 1 कॉस थीटा, मतलब सेक थीटा का जो वैल्यू 1 कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पर कॉस 90, अब कॉस 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। रिपीट, कॉस 90 वैल्यू से 0। देखिए सब वैल्यू का खेल है और क्वेश्चन खेल है, फॉर्मूले का खेल है। जैसे इसमें वैल्यू बोलते हैं साइड में लिखते रहिए और रिकॉल करते रहिए, फिर आपको लग हो जाएगा, गारंटी है। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे वैसे याद आ जाएगा। तो 1/0 जो होता है वो होता है अनडिफाइंड, मतलब इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर आप कह सकते हैं इंफिनिटी। अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, यह क्या नॉट डिफाइंड, वही अनडिफाइंड वो मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो। फिर इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखने में तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अब आप पता ही है बेसिक मैथ, स्टैंडर्ड मैथ, तो बेसिक टाइप के क्वेश्चन पूछ जाता है। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो CBSE बोर्ड से यहाँ पे जाइए, अब वीडियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। येस, आप कोई भी बोर्ड के हैं, IIM UP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सारे बोर्ड इंडिया के में ये चैप्टर होगा, तो वो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। एनी क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ गए हैं। अब यहाँ पे कॉस ए है, अब आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोई किससे होता है 1 से होता है। यहाँ पे मुझे कॉस दिया है, तो फिलहाल एक काम करता हूँ मैं, सॉरी मैं एक काम करता, देखिए जो वैल्यू दिया है उसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पर इक्वल टू 1 जाएगा, मैं ऐसे क्या करता हूँ साइन स्क्वायर ए निकाल रहा हूँ। अब मुझे ये बात पता है ये प्लस है, तो थोड़ा क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ साइन स्क्वायर, अब मुझे मैं वो साइड रूट ले लेता हूँ। जब मैं रूट लूँगा तो ये नीचे ऐसा हो जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप इतना जो करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस ए डायरेक्ट आप आ जाइए, डायरेक्ट साइन ए इक्वल क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो आपको ये प्रोसेस नहीं करना होगा, MCQ में तो आप डायरेक्ट लिखिए, इतनी प्रैक्टिस करेंगे आपको हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। बाकी तो देखिए मेरे साथ आप टच रहेगा, कीपिंग कॉन्टेक्स्ट, लगातार आप क्वेश्चन करते रहिए, आपको सारा क्वेश्चन लर्न हो जाएगा, फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाद मैं आपको प्रैक्टिस में सही बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू मेरे के 4/5, ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन ने। फिर देखिए 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 रूट। अब आपको पता ही है एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 25, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, और यहाँ से 16 आ जाएगा। फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे, 25 को 16 से माइनस करें एक आएगा 9 आएगा, समझिए किसको 25 को 61 से पहले 9/25। अब आपको यहाँ से तो पता ही होगा कि 9 क्या होता है 3, 25 का उल्टा है 5, 3/5 है। अब बात करिए क्वेश्चन में क्या पूछा है 10 है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 10 का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ से देखिए साइन ए निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 3/5, कॉस ए कितना आ रहा है 4/5, और मैंने तो आपको बताया था नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कितना आंसर
3/4। तो ये रहा हमारा आंसर बी ऑप्शन। अब आप इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, वो मेथड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आई तो आपको समझ आएगा। आप विंडो को पॉज करते हैं, सारा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। एक और मेथड से मैं आपको बता देता हूँ, तो हो सकता है आपको वो मेथड ज़्यादा आसान लगे, तो आप देख लीजिएगा आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है। फिलहाल नाइक करते हुए ये मेथड ज़्यादा यूज रहेगा। अब देखिए इस मेथड में ना आपको थोड़ा सा एक और फॉर्मूला करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने आपको फॉर्मूला फर्स्ट वीडियो में ये बताया। तो चलिए ये देखिए 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। साइन कॉस टेन 16 चांदी थोड़े ऐसे लॉग करते हैं, पर इतनी प्रैक्टिस कर दीजिए आपको ट्रिक याद ना करना पड़े। साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक का होता है साइन, कॉस का होता है सेक, सेक का होता है कॉस, टेन का होता है कॉट, कॉट 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 होता है टेन। ये हो जाएगा फटी बदरी पश्चात हर हर फोले, या फिर याद कर लीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान सच में भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान तो हमेशा हरा भरा था, एच और रहेगा। कैसे लगते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होगा, पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, ठीक है, और टेन का फॉर्मूला पी बाई बी, कॉसेक का फॉर्मूला एच बाई पी, सेक का फॉर्मूला एच बाई बी, कॉट का फॉर्मूला बी बाई बी। अब क्योंकि मैंने फॉर्मूला करवाया इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, हालांकि जब फॉर्मूला कट कर देंगे तो वीडियो छोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कॉस दिया, कॉस का फॉर्मूला क्या है, बी बाई एच। इसका मतलब ये वैल्यू क्या रखी है, बी दे रखी है, और ये वैल्यू क्या दे रखी है, मुझे एक्स दे रखा है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला लगा होगा, कौन सा फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम, डायरेक्ट इसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ से एक्स देख लीजिए क्या है, 5 स्क्वायर, टी मुझे पता नहीं है, टी कितना देता है, 4 का स्क्वायर देता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। देखिए ये 60 होगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आया, 9 आ जाएगा, टी स्क्वायर आएगा, दोनों साइड हम क्या लेंगे, रूट ले लेंगे, रूट ले लेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो पी 9 का रूट क्या होता है 3, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। अब आपका पूछा क्या है, 10 पूछा है। अब यानी कि एन का फॉर्मूला क्या आता है, पी अपॉन पी, तो पी अपॉन पी है, तो फी कितना है 3 है, राइट। और बी की बात करें तो क्वेश्चन देखिए डी कितना है 4s, ये अर्थ आया। अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेथड छोटा है, देखिए है तो छोटा कि बी बाई एच कर लिया और डायरेक्ट आपने यहाँ पे वैल्यू कर दिया, देखने में आपको ये आसान लग रहा होगा। पर पिछला वाला मेथड को ज़्यादा फॉलो करिए तो उस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए। ये हर जगह तो इतना ईजी नहीं रहेगा वेक्टर, कई क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में तो ये मेथड ईजी पुल हो गया, कई ये फॉर्मूला ना कुछ क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन कर देगा, तो आप दोनों मेथड में फॉलो करिएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और यहाँ अलजेब्रा का है। मेरा फिर कैसे था, पहले साइन रिपीट लीजिए, अल्फा यहाँ जो लिखा है पहले वो इसी से, राइट। यहाँ देखिए यहाँ 1/2 है, तो आप देखिए साइन के किस एंगल पे 1/2 होता है, तो होता है 30 पे। कंपेयर करें साइन, ये साइन है, अल्फा जब भी क्या है 30, अल्फा की वैल्यू जा रही 30 आ गया। अब यहाँ देखिए कॉस बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट टेंस देखिए आप कॉस लिखिए, क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री इक्वल नहीं होता है, यही बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, लर्न हो गया होगा, इतनी बार मैंने बोला है। तो कॉस 21 डिग्री पे होता है, 1/2 ये होता है 60 पे। कंपेयर करें कॉस से, कॉस एंड बीटा की जगह पे क्या है बच्चों 60 डिग्री है। क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा कितना हो गया 30, बीटा कितना हो गया 16, तो अल्फा कितना आ गया 90। ऑप्शन कौन सा फिलहाल डी। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिए उस तरह से भी सॉल्व हो जाएगा। पहले देखिए यहाँ 4 मल्टीप्लाई जान बूझ के एग्जाम में इधर देगा ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहे। 4 इधर लिखा हुआ है, अब आपको पता है ये मल्टीप्लाई है, क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब आप इसको उस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ए बाई बी। या तो एक टीचर फॉर्मूला से ना 10 का फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन बी था। मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ और सब्जेक्टिव बेसिस बता रहा हूँ। देखिए 10 का क्या फॉर्मूला था, पी बाई बी होता है। अब पी मुझे पता लगा, पी पता लगे, अब मैंने आपको पाई को से फॉर्मूला बताया था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर वो दिया से पता ही नहीं है, आई वो देवे पी कितना है, बी का स्क्वायर है, बी कितना दिया है 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों मिलकर बन गए कितने 25। दोनों साइड हमने क्या लिया, उनके लिए इससे कैंसिल हो गया, तो 25 किसका रूट होता है 5 का होता है, मतलब 5 का स्क्वायर कभी 25 आ जाएगा। अब यहाँ में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 4 साइन का फॉर्मूला पीछे भी बना हुआ था, क्या होता है पी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या आता है डी बाई एच। यहाँ भी देखिए साइन का फॉर्मूला क्या जाएगा पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी बाई एच। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू करेंगे, ऐसे नहीं कर रहे हैं, क्या करिए पहले एल्सियम ले लीजिए, कॉमन बात लीजिए। तो मैं यहाँ से देखिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे आप मत दीजिएगा, बिल्कुल वो गलती मत करिएगा कि से काटे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं 4,
ये गलती मत करिएगा, स्टूडेंट्स करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले उन्होंने क्या किया, एच एन लेते, देखिए ऊपर मैंने एच एन सिन लिया तो बचेगा क्या 4b, और यहाँ से एच एन सिन लिया तो b। सिंपल देखिए, दो सेम है, एक बार लिखा ये लिख लिया, फिर ये लिख दिया एच एन। यहाँ मैंने वो करिए सेम से नो, तो एक बार एच लिखा 4 इंटू पी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मतलब जब एल्सियम सेम होता है तो सेम बात नहीं, ऊपर बस सेम लेंगे, ये कट जाएगा तो आया 4p माइनस बी अपॉन 4b प्लस बी। अब वैल्यू करना है, वैल्यू का खेल है, तो वैल्यू करते हैं यहाँ पे देखिए 4, अब यहाँ पे p कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3, p कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। सेम चीज़ भाई, e कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, p कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ये क्या यहाँ सॉल्व करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 4 अपॉन, अच्छा एक मिस्टेक हो गया उससे, क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, प्लस आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3 12 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या है 8 अपॉन 60, और 8 अपॉन 16 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, ऑप्शन चेक करें 1 अपॉन 2 है, ये रहा सर 1 अपॉन 2 है। ये था सब्जेक्टिव बेस। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, तो इसका वो अपने एक ही जगह, अब शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे किया जाएगा। बट ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में ही अप्लाई होगा, पता कैसे रहेगा क्वेश्चन में, देखिए सब कुछ सेम है, नोट करें सब कुछ सेम है, प्लस माइनस का बस बदला हुआ है। अगर इस तरह क्वेश्चन हो सब कुछ सेम हो, बस प्लस माइनस बदलाओ, और दोनों ट्रिग्नोमेट्री लिखा हो, मतलब ऐसे ना हो यहाँ प्लस वन लिखा है यहाँ प्लस फोर लिखा है तब अप्लाई कर देंगे शॉर्ट ट्रिक में, तब ये अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होगा, आप पहले देख लीजिएगा, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखा हो, राइट, और प्लस माइनस और सब कुछ सेम हो। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बताया साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ साइन की वैल्यू 3, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ देखिए साइन की वैल्यू क्या हो गई 3, कॉस की वैल्यू क्या होगी 4, फिर यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होगी 3, कॉस की वैल्यू क्या होगी 4। अब आप नोट करिए 12 माइनस 4, यहाँ पे क्या देगा 12 प्लस 4, ये तो कैलकुलेशन हम जान लिए 4 1 3, 12 में से 4 गया 8, 12 प्लस 4 के बाद 16, आंसर कितना आ गया 1/2, दिखा आपको डायरेक्ट मिल गया ना सर। ये आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ आपको डेरिव करना इसी, इस क्वेश्चन से आंसर लिखिएगा, जहाँ पे एंगल है उसके सामने वाला हमेशा बनता है परपेंडिकुलर, जो सबसे बड़ा होगा वो हमेशा बनता है हाइपोटेनस, ये मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो को बताया था। और ये क्या मतलब है, रेस बन जाता है। सबसे पहले क्या लीजिए, कौन सा फाइंड करना और कौन सा गिवन है, याद रखिएगा फाइंड कौन सा करना है, गिवन कौन सा करना है। फाइंड ये करना है, गिवन ही है, तो आप इन दोनों को उठाइए। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप एच बाई एन वाला फॉर्मूला लगा या फिर पी बाई एच वाला लगा, चलिए काम करते हैं पी बाई एच वाला लगाते हैं। अब मुझे पता है कि पी बाई वाला एच फॉर्मूला होता है किसका, साइन थीटा का। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला तो बताया था ना पीछे भी आपको फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो यही फॉर्मूला है। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। अब यहाँ देखिए थीटा कितनी रखी है 30 डिग्री दे रखा है, पी देखिए पी मुझे 5 करना और एच की तरह लिखा है 6 दे रखा है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 पी अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे से नीचे कैंसिल होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3। आपसे पूछा क्या था परपेंडिकुलर, ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रखिएगा। देखिए सब जगह पे स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, दो साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो मैं इधर स्क्वायर कर रहा हूँ और याद रखिएगा इधर बी स्क्वायर कर रहा हूँ, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करिएगा, तो एच सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया टी स्क्वायर। और मैंने पहले ही बताया था कि वीडियो के फर्स्ट वेज 8 में यहाँ पे स्क्वायर आता है, इधर पे स्क्वायर नहीं आता है। फिर मैं काम करता हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये टी स्क्वायर तरह की क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। चलिए मैंने ये काम कर लिया, इस इक्वेशन जो गिवन में क्वेश्चन है। अब इसको खाते हैं तो वाई इक्वल क्यू टेन थीटा से क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग साइड, हालांकि आपको लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड पर, एमसीक्यू तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं दोनों साइड क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। मैंने क्या कर लिया हो गई स्क्वायर कर लिया। अब देखिए वैसे कैसे लिखूंगा वाई स्क्वायर क्यू का क्या रहेगा क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रहेगा टेन के सिंपल स्क्वायर रहेगा, एंगल के ऊपर स्क्वायर तो लिखने आएगा। फिर जैसे मैंने यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर डिवाइड किया ऐसे ही हमारी मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे डिवाइड राइट। अब देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैच करवाना है। ये मेरा इक्वेशन 1 मान लूँगा, इसको इक्वेशन 2 मान लूँगा। अब मैं क्या करूँगा इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर लूँगा। इक्वेशन 1 को मैंने माइनस किया किससे इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 1 को दे रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन, मतलब मैंने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। और देखिए इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर रहा हूँ, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करूँगा, अंडरस्टैंड राइट, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस करूँगा और राइट को राइट से माइनस करूँगा। आई रिपीट, लेफ्ट को लेफ्ट से माइनस कर रहा हूँ, राइट को
राइट से माइनस कराओ, इन दोनों की वैल्यू होती है 1। इसलिए मैंने क्या किया, माइनस किया किसको, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस किया, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1। कैसे पता लगा, फॉर्मूला है, वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताया। देखिए वीडियो का फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल अच्छे से आप देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया मैं आपको। आई होप आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। तो फिर मैं इसको हिस्से को फिनिश कर देता हूँ। मैं ये भी मान के चलता हूँ कि आप कॉपी लेके बैठे होगे तो साथ साथ में आप कर रहे होगे। तो हमारे यहाँ से क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या गया 1। अब चलते देखें आपके ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी ले लेते हैं। अब ऐसे में दोनों का मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, कुछ ऐसा, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ठीक आएगा कुछ ऐसा और 1 आएगा। फिर हमारा और 25 कर देते हैं जनरली, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। चलिए ऑप्शन से मैच करते हैं। अगर आप ऑप्शन से मैच करते हैं तो आपको मुझे बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से अच्छे से मैच कर रहा है। क्योंकि आपको देखने में लगेगा तो शायद ये वाला मैच कर रहा है या ये वाला मैच कर रहा है। तो अच्छा एक स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। तो मुझे बताइए कौन सा आंसर यहाँ पे मैच कर रहा है, क्या ये वाला मैच कर रहा है, हाँ ये वाला आंसर आप मैच कर रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर रहेगा जो मैं वो लिखना भूल गया था, तो ये वाला मैच कर रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन किससे मैच कर रहा है, बिल्कुल ही इससे मैच कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मैच कर रहा है। देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई है, ऐसे मैंने आपको पहले कहा था एग्जाम में जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चन देता है ताकि स्टूडेंट कंफ्यूजन है। देखिए मल्टीप्लाई है ना, तो ये यहाँ पे क्या लेगा, डिवाइड होगा। तो हल्का सा हम दे देना हो 10 ये ए है मल्टीप्लाई इधर, ये जो मल्टीप्लाई ये जैसे डिवाइड हो जाएगा। फिर आपको बताया 10 थीटा इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा का। अब यहाँ से आप खुद करिएगा इस क्वेश्चन को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ तक तो हमारा पूरा 10 क्वेश्चन खत्म होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, मतलब टोटल क्वेश्चन इस पार्ट में 11 थे। आई होप आपको सारा अच्छे से समझ आया होगा। पार्ट 2 हमारा फिनिश होता है, वेट करिए पार्ट 3 के लिए, जल्दी लेकर आएंगे 1-2 दिन में। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ तक आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू एवरीवन।